हेलो फ्रेंड, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंजन ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। जैसा कि अब हमारे न्यू सिलेबस में इंजन ड्राइंग में ड्राइंग बनाने के लिए नहीं आती है, अब उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो 6 क्वेश्चन आते हैं और 12 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सभी टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मेड बाय पिंटू कुमार मोबाइल नंबर ले रही है और ये मैंने ही पीपीटी तैयार की है और इसमें कम से कम 108 क्वेश्चन है जिसे हम सभी को कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है वह क्या कहलाता है। देखिए वो कह रहा है कि टी स्क्वायर होता है, जैसा कि अब मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। टी आकृति का होता है हमारा, टी स्क्वायर कैसा होता है, टी आकृति का होता है। और ये हमारा क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। और ड्राइंग बोर्ड में ये जो लगी हुई है, देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इसे हम बैटन कहते हैं। तो एक ड्राइंग बोर्ड में कितनी बैटन लगी होती है, 2 बैटन लगी होती है। देखिए यहाँ पर ये बैटन है, ये बैटन लगी होती है, इन्हें हम बैटन कहते हैं, ये बैटन लगी हुई है। उसके बाद हमारी ये बैटन है, देखिए दोनों ये बैटन है, ये मैंने बना के दिखा दिया अभी। और इन्हें स्ट्रिप कहते हैं, जो ये पट्टी लगी होती है इन्हें क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिप कहते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर बात करता हूँ, इन्हें हम स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप। ये स्ट्रिप से मिलकर हमारा और एक ड्राइंग बोर्ड होता है। और इस एज को क्या कहते हैं, देखिए इसे हम एबोनी एज कहते हैं। देखिए ये वाली जो एज होती है इसे हम एबोनी एज कहते हैं, ये वाली जो एज होती है एबोनी एज, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एबोनी एज या वर्किंग एज भी कह सकते हैं। देखिए वर्किंग एज या एबोनी एज। तो हमारा जो टी स्क्वायर है वो यहीं पर स्लाइड करता है, इस एज पर ये हमारा टी स्क्वायर क्या करता है, स्लाइड करता है, यहाँ यहीं से हमारा स्लाइड करता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या रहेगा, एबोनी और वर्किंग एज। इसका सही आंसर है एबोनी और वर्किंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसे अरेंज करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आप देखेंगे, ड्राइंग बोर्ड में बैटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए जो बैटन है हमारी, उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं ड्राइंग बोर्ड में। तो जैसे पहला क्या कह रहा है, स्ट्रिप को जोड़ने के लिए, स्ट्रिप जो बताई थी मैंने ड्राइंग बोर्ड में, उन्हें जोड़ने के लिए, स्ट्रिप को सहारा देने के लिए, या स्ट्रिप को मुड़ने से बचाने के लिए, या मेज पर रखने के लिए। तो हमारा इसका सही जो आंसर है, जो हमारा देखिए किसका बैटन जो लगाई जाती है वो किसके लिए लगाई जाती है, सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए ये इसका ऑप्शन ये है, बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए। यदि हमारी ये बैटन ना लगाई जाती तो बोर्ड क्या हो जाता, मुड़ जाता। तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो बड़ा करते हैं ताकि आपको सही दिखाई देगा, और इसे हम ऊपर करके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनें। जो D1 जो ड्राइंग बोर्ड है उसका साइज क्या है। देखिए D0 का कितना होता है, पहले हम D0 की बात कर लेते हैं। तो D0 ड्राइंग बोर्ड को D0 से निकल करते हैं, तो ये क्या होता है, 1500 mm का होता है इसका साइज, इंटू 1000 और इंटू 25। ऑल डायमेंशन आ रहे हैं में, तो 1500 क्या है, ड्राइंग बोर्ड इस तरह होता है, 1500 इसकी लंबाई है ड्राइंग बोर्ड की, ये 1500 लंबाई है, सॉरी 1 मिनट, ये 1500 और ये 1000 है। और ड्राइंग बोर्ड की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है वो कितनी है, देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई होती है वो कितनी है, 25। ये कितनी हो जाएगी, 25 mm। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो अब D1 का पूछ रहा है, वो साइज किसका पूछ रहा है, D1 का। तो D1 का कितना हो जाएगा हमारा 1725। ये आंसर इसका सही है।
क्योंकि घट जाता है, आगे हम टेबल में आपको समझाएंगे। तो हमारा किसका होगा, D1 का जो साइज होता है वो ये वाला, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये टेबल यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हमारी जो टेबल आती है वो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। देखिए ड्राइंग बोर्ड के स्टैंडर्ड साइज हमें यहाँ पर दिखते हैं। पहले क्या है कि D0, देखिए यहाँ पर क्या देखा है, सीरियल नंबर, यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ पर साइज इन mm और यहाँ पर टू यूज विद शीट साइज। मतलब ड्राइंग बोर्ड जो है वो ड्राइंग शीट के हिसाब से बनाए जाते हैं। जितनी बड़ी ड्राइंग शीट होगी उतना ही बड़ा हमारा ड्राइंग बोर्ड होगा। तो D0 का जो साइज होता है, D0 का, उसका अभी हमने बताया था 1500/1025 mm में, और A0 ड्राइंग शीट के साइज का होता है। D1 का साइज कितना होता है, देखिए यहाँ पर T1 का 1725 A1 ड्राइंग शीट के साथ होता है, और D2 का जो साइज होता है वो कितना होता है, 700 और 500 और 15, और किसके साथ होता है, ये होता है A2 के साथ के लिए होता है। और D3 का जो साइज होता है 500, 350 और 15, और A3 ड्राइंग शीट के साथ होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। D0 का कितना होता है, 1500, 1025, 1500 हमारी लंबाई है, 1000 इसकी चौड़ाई है, और 25 इसकी ड्राइंग बोर्ड की थिकनेस की मोटाई है। और D1 का कितना होता है, 1725, यहाँ पर 1000 इसकी लंबाई और 700 इसकी चौड़ाई, 25 की मोटाई है। और इसी प्रकार D2 700, 500 और 15, तो यहाँ पर 700 लंबाई है D2 की ड्राइंग बोर्ड की, 500 इसकी चौड़ाई और 15 इसकी मोटाई है। D3 की बात करेंगे तो 500, 350 और 15, इसी प्रकार लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये ऑल डायमेंशन आर mm में। तो ड्राइंग बोर्ड के सभी साइज हमने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 700, 500 और 15 mm साइज की ड्राइंग बोर्ड को चुनें। अभी हमने देखिए अभी आपको पहले अभी तो कुछ देर पहले बताया था, क्योंकि D0 का कितना होता है 1500, 1025, D1 का कितना होता है 1700 और 25, और ये D2 का कितना होता है, D2 का होता है 700, 500, 15। तो हमारा जो साइज है किसका है, D2 का साइज है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। D2 का जो साइज होता है वो ये वाला होता है, 700, 500, 15। आई होप आपकी समझ में आया होगा ये भी। तो इस प्रकार हम सारे साइज देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, D1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई क्या है। देखिए जो टी स्क्वायर है उसके भी अलग अलग साइज होते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ टी स्क्वायर कैसा होता है। देखिए टी स्क्वायर हमारा टी आकृति का होता है, जिसका प्रयोग हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या करा T1, तो T इसके भी साइज हम टेबल में आगे पढ़ेंगे। तो T1 का जो साइज होता है T1 का वो होता है 1000, और ये साइज हमारा ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यहाँ से स्टॉक से लेकर ब्लेड की लंबाई तक हम साइज लेते हैं। तो नेक्स्ट आगे अब इसकी पूरी टेबल देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हमारा ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए अब इसकी पूरी टेबल देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर हम 1 मिनट थोड़ा छोटा करते हैं, इसका बड़ा हो गया है। चलिए 1 मिनट यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ये कह रहा है कि टी स्क्वायर किस तरह की लाइनें खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। तो टी स्क्वायर सीधी समानांतर लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के लिए, वर्टिकल पैरेलल लाइन खींचने के लिए, इंक्लाइंड पैरेलल लाइन खींचने के लिए, या
हमारी जो है केंद्रित समांतर लाइन खींचने के लिए। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टी स्क्वायर का यूज करेंगे। देखिए ये वाला, तो आपका आंसर ये बिल्कुल राइट है। आई होप आपकी समझ में आया होगा ये भी, क्योंकि हम पहले इसके टॉपिक पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक मिनट, चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा साइज अभी भूल के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए यहाँ पर देखते हैं। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, नेक्स्ट देखिए। टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। देखिए जो टी स्क्वायर है और हेड है, ब्लेड और वर्क जो ब्लेड के और हेड के बीच में कितने का होता है, ये हमारा टी स्क्वायर है। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये टी स्क्वायर है और ये हमारा ब्लेड है और ये हेड है, और इसके बीच में जो एंगल होगा यहाँ पर, ये अल्फा मान रहा हूँ मैं, ये कितने डिग्री का एंगल होता है। तो अल्फा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सी इसका सही है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि सेट स्क्वायर से कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। देखिए मैं आपको सेट स्क्वायर पढ़ा चुका हूं पहले। तो सेट स्क्वायर से कितने गुणज में लाइनें खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर होता है हमारा इस तरह का सेट स्क्वायर होता है। देखिए एक सेट में मिलता है, ये इस तरह सेट स्क्वायर होता है, और ये 2 सेट होते हैं। यहाँ पर आपने देखे होंगे, यहाँ पर एक मिनट, ये सेट होते हैं इस तरह के। सॉरी थोड़ा अभी गलत हुआ है, मैं इसे बिठाता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। देखिए 2 सेट होते हैं, पूरे सेट में मिलते हैं हमारे, और ये से आपने देखा होगा यहाँ से, और ये इस तरह ये सेट मिलता है, और इनकी मदद से हम कितने 15 डिग्री के गुणज में 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 चौका 60, मतलब यानी कि 15 डिग्री के गुणज में लाइन खींच सकते हैं, अंतराल पर लाइन खींच सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट है। तो आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रोट्रैक्टर कोण मापने का उपकरण है। जो हमारा प्रोट्रैक्टर है, चांदा है, वो क्या कर रहा है, ये कि एंगल को मापने का उपकरण है। डिग्री में, मिनट में कोण को, रेडियन में कोण को, इनमें से कोई नहीं है। तो ज्यादातर प्रोट्रैक्टर से जो हम नापते हैं, किसमें नापते हैं, हम नापते हैं किसमें, डिग्री में। इसका सही आंसर क्या है, डिग्री में। कहते हैं 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह हम प्रोट्रैक्टर की मदद से डिग्री में एंगल नापते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का जो चुनाव करते हैं किस आधार पर करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं अभी। पेंसिल की लंबाई, पेंसिल का व्यास, पेंसिल का रंग, पेंसिल का ग्रेड। तो हम जो करते हैं किसके करते हैं, पेंसिल के ग्रेड के आधार पर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिखाई दे रहा है ना, सभी को दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अभी। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड क्या होता है। जो सबसे सॉफ्ट पेंसिल ग्रेड होता है वो क्या होता है, HB, 4H, 3B, 7B। देखिए जितना हम H ग्रेड में ऊपर जाएंगे इतना हमारा हार्ड होगा, और जितना B ग्रेड में ऊपर जाएंगे इतनी हमारी ड्राइंग क्या होगी, वो जो पेंसिल होगी सॉफ्ट हो जाएगी। तो सॉफ्ट ग्रेड के लिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये 7B, इसका आंसर 7B है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां पर देखेंगे
सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड होता है, जो सबसे हार्ड पेंसिल है उसका ग्रेड कितना होता है हमारा HB, 4H, 9H और 6B। तो 9H की जो पेंसिल है हमारी वो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है, क्योंकि हमारे 18 ग्रेड होते हैं और जितना हम H ग्रेड में पड़ जाएंगे हमारी हार्ड हो जाएगी और जितना B ग्रेड में पड़ जाएंगे वहां पर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग निम्नलिखित किस कार्य के लिए किया जाता है। जो हमारी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है उसका पतली लाइन खींचने के लिए, गाड़ी लाइन खींचने के लिए, निर्माण कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है उसका प्रयोग हम गाड़ी लाइन खींचने के लिए करते हैं। देखिए, किसके लिए करते हैं, गाड़ी लाइन खींचने के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए, पेंसिल की लीड, देखिए पेंसिल की, यहाँ पर आप देखते हैं पेंसिल की लीड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। जो हमारी पेंसिल है उसकी जो लीड जो ये जो होती है किस पर निर्भर करती है, हार्डनेस। तो लीड की मोटाई पर, ग्रेफाइट की मात्रा पर, कोलाइन की मात्रा पर, पेंसिल की लंबाई पर। देखिए, पेंसिल की लीड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है, लेड की मात्रा पर, ग्रेफाइट की मात्रा पर, कोलाइन की मात्रा पर। देखिए, कोलाइन होता है मुल्तानी मिट्टी की तरह, उस पर ये निर्भर करती है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। HB। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, HB, 2H और हमारा H और 7H। तो आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप बताइए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ आपका। तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए सॉरी, एक मिनट, नहीं किया जाता है, ये नहीं किया जाता कह रहा है ये, तो हमें इसको ध्यान देंगे। तो 7H का नहीं किया जाता है, यदि 7H का ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे। आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उपकरण का नाम बताओ जिसका प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। सैंड पेपर, इरेजिंग शील्ड, स्केल, फ्रेंच कर्व। तो इसका जो सही आंसर क्या है, इरेजिंग शील्ड। एक इरेजिंग शील्ड है, मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप वहां पर जाकर देख लेंगे। तो हमारा जो है उपकरण का नाम बताओ जिसका प्रयोग निर्धारित रेखाओं को मिटाने के लिए करते हैं, किसका करते हैं, इरेजिंग शील्ड का करते हैं हम। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। तो मील मेड पेपर, हैंडमेड पेपर, बोथ, नन ऑफ द अबव। देखिए, दो जो पेपर बनाए जाते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मील मेड पेपर जो मिल द्वारा बनाए जाते हैं और एक हैंडमेड पेपर जो हाथ द्वारा बनाए जाते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, मील मेड पेपर का करते हैं। देखिए हम किसका करेंगे, मील मेड पेपर का प्रयोग करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। 841 1189 mm के साइज की शीट को किस नाम से दर्शाया जाता है। तो हमारे ड्राइंग शीट के साइज जो हैं वो A से दर्शाते हैं, A0, A1, A2, इस तरह A3,
और A4 और A5 इस तरह दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, 841 शायद रखा 841 और इंटू 1189। तो ये साइज इसका, ये साइज हमारा A0 का सबसे बड़ा साइज होता है ये। तो इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए कुछ टेबल दिए थे, सारे टाइम्स इसके साइज दिए ड्राइंग शीट के, सारे साइज यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था A0 का साइज कितना होता है, ये यहाँ पर दो साइज दे गए हैं, ट्रिम्ड साइज mm में, अनट्रिम्ड साइज mm में। जो ड्राइंग शीट के जो साइज है ये दोनों क्या दे रखे हैं, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज, कटे हुए साइज और बिना कटे हुए साइज। तो हमें दोनों ही याद रखने हैं। तो यहाँ से देखेंगे 841 1189 ये क्या ट्रिम्ड साइज है A0 का। अनट्रिम्ड की बात करेंगे तो ये वाला है 880 1230। A1 की बात करेंगे तो 594 841, ये क्या है ट्रिम्ड साइज है, ये हमारा ट्रिम्ड साइज है। अनट्रिम्ड की बात करेंगे 625 880 अनट्रिम्ड है। A2 की बात करेंगे 420 594 ट्रिम्ड साइज है, ये ट्रिम्ड साइज है। अनट्रिम्ड की बात करेंगे तो 450 625 है। और A3 की बात करेंगे तो यदि हम ट्रिम्ड की बात करें 297 420, अनट्रिम्ड की बात करेंगे तो 330 450। A4 की बात करेंगे, देखिए A4 साइज यूज करते हैं हम, वो 210 297 और 240 330। यहाँ पर A5 की बात करेंगे, यदि हम ट्रिम्ड साइज की बात करेंगे 148 210, अनट्रिम्ड की बात करेंगे हम तो 165 240। तो आई होप आपको ड्राइंग शीट के सभी साइज समझ में आए होंगे। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन्हें याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग मीटर किसका होता है, देखिए हम जो हमारा ये A0 साइज होता है, A0 जिसका साइज 841 इंटू 1189 है, और इसका जब हम एरिया निकालेंगे मीटर में तो 1 वर्ग मीटर आएगा। क्या आएगा, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। तो A0 इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही है। आई होप आपके समझ आया होगा ये भी। तो इसका A ऑप्शन सही है। तो आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का हमारा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ करा नीचे दिए गए साइजों में से A4 साइज ड्राइंग शीट का साइज सुनो। देखिए A4 का कौन कितना होता है, देखिए 297 420। नेक्स्ट आगे देखेंगे 210 297 594 841 420 594। तो हमारा A4 का जो होता है कौन सा होता है, देखिए 210 और 297। ये आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप आपकी समझ में सभी क्वेश्चन आए होंगे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जुड़े रहें। हम नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चन लेकर आएंगे जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।